दूसरा टेस्ट मैच हम इस उम्मीद में थे कि टीम इंडिया चलो ठीक है ईडन गार्डन पर पहला मैच हार चुकी है तो दूसरे में जीत करके वापसी होगी और सीरीज बराबर हो जाएगी, हम WTC फाइनल के लिए कुछ पॉइंट ले लेंगे। मतलब 12 पॉइंट का सवाल था, 2 मैचों की सीरीज थी, 24 पॉइंट दांव पे था, 12 पॉइंट साउथ अफ्रीका ले चुकी है पहला मैच जीत करके, दूसरा हमें जीतना था क्योंकि 12 पॉइंट हमें भी मिलता, हम WTC के लिए बेहतर पोजीशन पे होते। लेकिन भाई साहब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है ना कि हम तीसरे दिन ही मैच को अपनी पूरी हाथ से निकाल दिए हैं। हमारी बैटिंग इस तरीके से एक्सपोज हुई है ना कि विराट कोहली की वो इनिंग्स याद आ रही हैं कि विराट कोहली का एक दौर हुआ करता था जहां पर हमारी टीम इंडिया डोमिनेट करती थी, सामने वाले के ऊपर चढ़ करके खेलती थी। एग्रेशन दिखा किसी का भी पूरे मैच में? कोई भी ऐसा प्लेयर दिखा जो सामने वाले बल्लेबाज को बोल करके आउट कर दे? उस पर कमेंट करे। ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं आपको टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की तरफ से। और वो दौर था विराट कोहली का जब सामने वाले प्लेयरों पर एक मेंटली दबाव बनता था, उसके अलावा हमारे गेंदबाजों का दबाव हुआ करता था। वहाँ पर हम सामने वाली टीम को ऑल आउट कर लेते थे, मैच जीतते थे, हम घर पर सीरीज़ नहीं हारते थे। लेकिन हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि हम इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं अपनी टीम को लेकर के कि हमारे पास आज भी कहने के लिए नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर और नंबर 6 पर कौन बल्लेबाज बल्लेबाजी करेगा ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पहले तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे को दोष दिया जाता था कि इन लोगों का दौर अब समाप्त हो चुका, हम एक नई टीम बनाना चाहते हैं। लेकिन उस नई टीम में किसी का बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं होगा। कभी आपको वाशिंगटन सुंदर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते दिखेंगे तो कभी वो तीसरे नंबर से सीधे 8वें नंबर पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेगा। कभी आपको पहले मैच में साई सुदर्शन बल्लेबाजी नहीं करते हुए दिखाई देगा, कभी आपको दूसरे मैच में मजबूरन उसे बल्लेबाजी करवानी पड़ रही है। हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि हमको कुलदीप यादव से उम्मीद करना पड़ रहा कि कुलदीप यादव हमको कुछ ऐसी इनिंग खेल करके दे देगा जहां से हम मैच को बचा सकते हैं। शर्म आती है, टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज कुलदीप यादव से ज़्यादा गेंद नहीं खेल पाया है। वो कुलदीप यादव जिस पर हम भरोसा नहीं करते हैं, वो कुलदीप यादव आपको विकेट लेकर के भी दे रहा है और उसके बाद वो आपसे अधिक, पूरे टीम इंडिया से अधिक 134 गेंदों का सामना करता है उस साउथ अफ्रीका बॉलिंग लाइनअप के सामने, जहां पर मार्को जैनसन जैसा गेंदबाज आपको तीसरे दिन 6 विकेट लेकर के जाता है इंडियन पिच पर। भारतीय पिच पर वो 6 विकेट लेकर के जाता है और ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल जाती है। उसके 6 विकेट लेने की बदौलत हम 95 पर 1 थे और एक समय 201 पर ऑल आउट हो जाते हैं। वो साउथ अफ्रीका जो 489 रन बनाई थी उससे हम सोच सकते हैं लगभग 300 रन पीछे हैं और अब वो साउथ अफ्रीका हमसे 314 रन आगे है। 314 रन की लीड ले चुकी है साउथ अफ्रीका और अभी भी उसके 10 विकेट हाथ में है। चौथे और पांचवें दिन का खेल अभी बाकी है। चौथे और पांचवें दिन अगर कुल मिलाकर के बात की जाए तो 8 से 10 ओवर पहले मैच खत्म हो रहा हर दिन। तो अगर बात किया जाए 90 ओवर का एक दिन का मैच होता है, 80 ओवर मान लीजिए, 160 ओवर अभी भी बचा हुआ और इस 160 ओवर में मुश्किल से साउथ अफ्रीका 40 ओवर बल्लेबाजी करेगी और 40 ओवर में साउथ अफ्रीका कितना भी नहीं तो 5 के रन रेट से रन बनाएगी और 200 का टारगेट वो ले करके चलेगी और 200 मार करके लगभग 500 साढ़े 500 का टारगेट या फिर हो सकता है 450 का भी टारगेट दे देगी। 450 से लेकर के 500 तक का टारगेट टीम इंडिया को 120 ओवर के लगभग में चेस करने दे देगी, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि हम ये रन बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। इस कंफ्यूजन में आप ऑल आउट हो जाओगे और एकदम निश्चित हम ये टेस्ट मैच हार चुके हैं। मन में अगर कहीं लग रहा है कि चमत्कार होगा, हमारे ध्रुव जुरेल आएंगे, हमारे ऋषभ पंत बल्लेबाजी करेंगे, हमारे साई सुदर्शन हमें मैच जिता करके ले जाएंगे, तो उम्मीद छोड़ देना भाई, कोई नहीं जीता पाएगा। बहुत मौके मिल रहे हैं इन जैसे बल्लेबाजों को। आप यशस्वी जायसवाल से हर मैच में उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपकी पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को इस अकेले बल्लेबाज ने तहस नहस कर दिया है। 109 रन की पारिश ने खेली और आपके ये पूरे लगभग 7 बल्लेबाज मिलकर के 109 रन नहीं बना पाए हैं। अब आप सोच करके देखिए कि कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है ये।
आपके केएल राहुल, आप इनको हर बार देखेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था 22, 30, 25, 40, बस ये केएल राहुल का स्कोर है। एवरेज ऐसे ही नहीं इनकी 38 पर अटकी हुई है, जबकि आप टेस्ट मैचों में कम से कम 50 का एवरेज होना पड़ता है अगर आप ओपनिंग कर रहे हो। भाई साहब 38 रन खेल लेते हैं 100 गेंदों का सामना करके, और हमें लगता है कि केएल राहुल ने पूरा मैच बचा दिया। अरे ऐसे मैच का हम क्या करेंगे जहां पर आप रन ही नहीं बना पा रहे हो टीम के लिए। आप ठीक है, आपने शुरुआत की 100 गेंदें झेल ली, लेकिन बात की और भी तो गेंदें आनी हैं। पूरे दिन में 80 ओवर होता है, 20 ओवर आपने खेल ही लिया, 60 ओवर और कौन खेलेगा। आपका कोई बड़ा स्कोर नहीं है। उसके बाद हम साई सुदर्शन, कई मौके मिल रहे हैं भाई साहब, 10-11 मौके मिल चुके हैं, लगभग 10-11 पारियां इनको बल्लेबाजी के लिए मिल चुकी है, और बहुत मुश्किल से एक फ्लैट ट्रैक पर वेस्टइंडीज के खिलाफ इनका लगभग 80 रन आया था, और एक आध मैच में 60-50 रन आया था इंग्लैंड के खिलाफ। और इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी इन पे विश्वास नहीं है। इनकी बैटिंग इतनी, मतलब आप विश्वास कर ही नहीं सकते हो कि 15 रन ये बना करके आउट होता है। ध्रुव जुरेल, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पर आप साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ शतक पर शतक लगा करके आ रहे हो, और यहां पर एक बाउंसर बाहर जाती हुई गेंद को छक्के मारने के चक्कर में ऋषभ पंत, भाई साहब कैप्टनशिप है ऋषभ का, तो यही खेलने का अंदाज है। ये बहाना है, ये बहाना कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है टेस्ट क्रिकेट में कि हमारा तो यही खेलने का अंदाज है। तो भाई साहब आप T20 के लायक भी तो नहीं दिखाई दे रहे हो कि आप T20 भी खेल लोगे, उसमें तो आपकी जगह ही नहीं बन रही है। तो फिर टेस्ट क्रिकेट में ऐसी क्या चुल्ल मची हुई है कि हम हर गेंद को छक्का ही मारेंगे। बल्लेबाज वही होता है जो गेंदों को मेरिट पर खेले। अगर ये कोई कह रहा है कि ऋषभ का वही अंदाज है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये भाई साहब रविंद्र जडेजा, इनको तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता, भाई साहब पिछले कई मैचों से बेहतर परफॉर्मेंस है। नीतीश कुमार रेड्डी, इनको लेकर के मैनेजमेंट या गौतम गंभीर अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि आखिर इनको खिलाया क्यों जा रहा। आप ना इनको गेंदबाजी में कॉन्फिडेंस दे रहे हो, बल्लेबाजी तो खैर इनकी हो ही नहीं रही है। वो तो पता नहीं कैसे मेलबर्न में एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक आ गया है, उन चीज़ों का फ़ायदा अभी तक ये उठा रहे हैं, उस शतक का फ़ायदा अभी तक उठाया जा रहा है, और अभी तक ये टीम में बने हुए हैं। और टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार फिर से आपको एक शतक बनाएगा, फिर से 10 इनिंग ऐसे ही खेलेगा। बेहतर अपॉर्चुनिटी थी एक फ्लैट ट्रैक पर जहां पर आपका कुलदीप यादव 134 गेंद खेल सकता है, उस मार्को जेनसन या हार्मर को लेकर के या केशव महाराज को लेकर के, तो वहां पर आपके ये बल्लेबाज क्यों नहीं खेल सकते थे। जहां पर आपका मार्को जेनसन 93 रन बना जाता है 91 गेंदों पर, वहां वो 6 विकेट भी लेकर के जाता है। ये ऑल ओवर द बेहतर परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये भारत में आकर के तीसरे दिन के पिच पर, पहले दिन कोई भी विकेट ले सकता है फास्ट बॉलर, तीसरे दिन जहां स्पिनर्स का बोलबाला होता है वहां पर ये 6 विकेट लेकर के जाता है। हर गेंद बाउंसर मार करके डरा करके आउट करता है भाई, डरा करके। ध्रुव जुरेल, आप ऋषभ पंत की बात करो या फिर किसी की भी बात करो, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, हर किसी को बाउंसर पर आउट करके ले जा रहा है। 6 बल्लेबाजों को आउट करता है, और हमारे स्पिनर्स और हमारे गेंदबाज जिनसे विकेट ही नहीं निकल रहा है। यहाँ पर इनकी मैक्सिमम स्पीड अगर देखी जाएगी तो 83.7 है, केशव महाराज की 82.1 है, और हमारे यहाँ पर भाई साहब वाशिंगटन सुंदर की 90, रविंद्र जडेजा की 90, ये हमारी स्पीड है। कुलदीप यादव चलो ठीक है रिस्ट स्पिनर है तो 82 के लगभग में स्पीड है, लेकिन फिर भी आप काबिलियत के हिसाब से अब क्या कहा जाए, या तो इनके गेंदबाज बेहतर हैं या फिर हमारे बल्लेबाज उस कैटेगरी के हैं ही नहीं जो इस गेंदबाजी लाइनअप का सामना कर सकते हैं। हमारे कहीं ना कहीं हमारी बल्लेबाजी में बहुत बड़ा अंतर है, और ये अंतर विराट कोहली की कप्तानी जाने के बाद दिखाई दे रही है। लोग गौतम इरा की बात करते हैं, गौतम अपनी इरा की बात करते हैं कि हाँ हम बेहतर कोच हैं, हम एक टीम बना रहे हैं जो ट्रांजिशन पीरियड में है। तो भाई साहब ऐसी कौन सी टीम बना रही हो आप? T20 में छिप सकते हो क्योंकि आप ये बहाने बना सकते हो कि हम ट्रांजिशन पीरियड से हम बहुत सारी चीज़ों को T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप वनडे में भी छिप सकते हो एक समय के लिए कि हम 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर के टीम बना रहे हैं, उस टीम बनाने में बहुत सारे बदलाव होंगे तो कुछ मैच हम हार सकते हैं। लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट में ये बहाने नहीं बना सकते हो कि हम ट्रांजिशन पीरियड से और हम बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं WTC फाइनल के लिए। भाई साहब WTC फाइनल पहुंचने के लिए हर एक मैच और हर एक सीरीज जीतना पड़ता है, तब जाकर के आप WTC फाइनल तक पहुंचोगे। यहाँ तो आप सीरीज तो बहुत दूर की बात है, हम घर में मैच नहीं जीत पा रहे।
हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि हम मतलब हमारे बल्लेबाज जो है वो 200 रन का आंकड़ा पहुंचने में बहुत मुश्किल से पहुंच रहे हैं, जहां पर आपको कुलदीप यादव से उम्मीद करनी पड़ रही है, जहां पर आपके पास कोई फिक्स बैट्समैन नहीं है तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर को लेकर के। वहां पर आप स्कोर बोर्ड और ये सब सारी चीज़ें देख रहे हैं कि ये कुछ चमत्कार कर जाएंगे, ये बल्लेबाजी करके हमको दे देंगे बुमराह और कुलदीप यादव, जहां पर आपके ऋषभ पंत को यही कहा जाएगा कि ये तो खैर इनका नेचुरल बैटिंग का स्टाइल है। तो भाई साहब ये T20 में भी तो नहीं एक्सेप्ट हो रहे हैं कि T20 के लायक भी बल्लेबाजी कर ले। अरे ट्रेविस हेड से तो सीखा जा सकता है ना कि मेरिट पर गेंदों को कैसे खेला जाता है, वरना फिर यही हालत होगी 200 रन पर ऑल आउट हो जाएगी और 123 रन बनाना भी आफत हो जाएगा, जहां पर हम 90 रन पर ऑल आउट होने की काबिलियत इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी तकलीफें हैं। खैर साउथ अफ्रीका 8 ओवर में 26 रन बना करके बिना किसी विकेट के लीड कर रही है 314 रनों का। वहाँ अब हमारे पास ये मैच हारने के सिवा कोई चांस नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल हम 2 दिन उस पिच पर टिक जाएं जहाँ पर अब स्पिनरों का बोलबाला होगा और जहाँ पर हमारी बैटिंग पूरी तरीके से कोलैप्स है, जहाँ पर हम केएल राहुल जैसे बैट्समैन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आपको मैच सेविंग पारी खेल करके दिखाए। मैं आपको चैलेंज लगा देता हूं कि केएल राहुल आपको मैच सेविंग पारी नहीं खेल करके दिखाएगा। जो बल्लेबाज आपको शुरुआत में ही कैच छोड़ता, आज एडम मार्करम ने कितनी बेहतरीन कैच लिए, वहीं आप केएल राहुल से कैच की उम्मीद कर रहे हैं। भाई साहब कैच आया, वहाँ पर फुल लेंथ ड्राइव की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको एडम मार्करम ने दिखाया कि कैसे फुल लेंथ ड्राइव मार करके आपको कैच को पकड़ना होता है, तब आप मैच में बनते हैं, मैच जीतते हैं। वहाँ ये भाई साहब के पास कैच आ रहा, बहाना क्या है, कैच छूट जा रही है, ड्राइव नहीं लग रहा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको केएल राहुल जैसा बल्लेबाज मैच जिताएगा। कुछ पारियां इंडिविजुअल बेहतर होती हैं लेकिन वो टीम के काम नहीं आती हैं, और ये केएल राहुल की पारी ऐसी कुछ चल रही है। टेस्ट क्रिकेट में 38 की एवरेज से अगर आपका ओपनर बैट्समैन खेल रहा हो टेस्ट क्रिकेट को, जहां पर आप एक भी मैच सेविंग पारी आपकी नज़र नहीं आ रही हो, तो वहां पर आप सोच सकते हैं कि आपकी टीम की हालत क्या हो रही है, किस कदर आप टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं, जहां पर टीमें आपको आ करके घर में हरा करके जा रही है। हम बांग्लादेश